हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे आई यानी कि आँख। आँख से आपके आज मैं 25 एक ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या आप रीट थर्ड ग्रेड मेंस की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप पीएससी की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, या फिर आप व्यापम एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। उन सभी एग्जाम में जहाँ पर भी जनरल साइंस लिखा होता है, वहाँ पर जो आपकी आई होती है यानी कि आँख होती है, वहाँ पर आपका 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आज आपको मैं कंप्लीट करवाने वाला हूँ। जितने भी आँख में भाग होते हैं, उन सभी भागों से क्या करेंगे, हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है। इस प्रकार के कई सारे आपके क्वेश्चन हैं इसमें, यानी कि लगभग 25 जो आपके आज क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की आंखें कितने डिग्री का कोण कवर करती हैं। तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा 150 डिग्री। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपसे पूछा जाता है कि जो मनुष्य की आंखें होती है, जो हमारी आई होती है, वो कितने डिग्री का कोण कवर करती है। तो ये करती है आपकी 150 डिग्री का कोण, यानी कि 150 डिग्री का कोण। ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा आपको एक नोट दिया गया है कि मनुष्य की आंखें नेत्र बॉल में क्या होती हैं, स्थित होती हैं। जो आपका ये नेत्र बॉल होता है, जैसे आप ये देख सकते हैं, इसे ही हम बोलते हैं नेत्र बॉल, यानी कि आंख का बॉल। और इसमें कितनी परत होती है, तो हमारे नेत्र बॉल के अंदर होती है 3 परत। ये भी आपसे क्वेश्चन बनता है, कितनी परत होती है, 3 परत। और जो ये हमारी आंखें होती है, एक प्रकार से आंखें, ये कितनी टाइप की होती हैं, तो आंखें होती है एक प्रकार से 2 टाइप की। एक तो होती है आपकी सिंपल आई यानी कि सरल आंख, एक होती है आपकी जटिल यानी कि कॉम्प्लेक्स। जो जटिल आंख होती है, ये क्या करती है, तो ये फोटो जो इमेज होती है उनको टुकड़ों में दिखाती है। किसमें, टुकड़ों में। और जो जटिल आंख होती है, ये एक रूप से किसमें पाई जाती है, तो ये पाई जाती है जानवरों में। जबकि जो आपकी सिंपल आई होती है यानी कि सरल आंख होती है, ये मनुष्यों में पाई जाती है। और ये क्या करती है, तो ये एक ही बार में पूरा फोटो दिखा देती है, जैसे कि हम देख पाते हैं। और जो हमें फोटो दिखता है, उस बात को भी आप याद रखेंगे, वो हमें हमेशा कैसा दिखता है, उल्टा। लेकिन जो हमारा ब्रेन होता है, दिमाग, उस फोटो को क्या करता है, सीधा करता है। यानी कि हमारी आंखें तो हमेशा उल्टा ही देखती है, लेकिन उसे सीधा करने का काम कौन करता है, वो करता है हमारा ब्रेन। तो आंखें एक प्रकार से 2 टाइप की हो सकती है। हम कह सकते हैं कि एक होती है सरल, एक होती है जटिल। जटिल जानवरों में होती है, और ये क्या करती है, तो फोटो को टुकड़ों में दिखाती है। जबकि जो सरल आंख होती है मनुष्यों में होती है, ये फोटो को एक ही बार में पूरा दिखा देती है। तो आपका क्वेश्चन था कि मनुष्य की आंखें कितने डिग्री का कोण कवर करती हैं। तो आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन ए, 150 डिग्री। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का दिमाग यानी कि माइंड किसी वस्तु को देखने एवं समझने में कितनी ऊर्जा खर्च करता है। तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन डी, 80%। यानी कि जो 80% हमारी एनर्जी होती है, यानी कि ऊर्जा, वो सिर्फ किस में खर्च हो जाती है, किसी भी चीज़ को देखने में या किसी भी चीज़ को समझने में। जैसे कि हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आप मैथ का कैलकुलेशन कर रहे हैं, मैथ, तो उसे क्या होगा, आप समझोगे तो उस समझने में ही क्या होगा, आपका कम से कम 80% आपकी एनर्जी खर्च होती है। या फिर किसी वस्तु को हम कह सकते हैं कि देखने में, और जब भी हम देखते हैं तो वहाँ पे भी हमारा क्या होता है, दिमाग एक प्रकार से खर्च होता है। तो मनुष्य का दिमाग किसी वस्तु को देखने और समझने में कितनी ऊर्जा खर्च करता है, तो ये करता है लगभग आपकी 80%। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी आंखों में कौन कौन सी परत यानी कि लेयर होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है। सबसे पहली बात तो ये कि जो हमारी आंखें होती है, उसमें कितनी लेयर होती है, तो उसमें लेयर होती है 3। ये बात आप याद रखेंगे। और 3 लेयर कौन कौन सी होती हैं, एक होती है आपकी श्वेत पटल, जिसे स्क्लेरा बोला जाता है। इंग्लिश में भी आपको नाम याद रखना है, क्योंकि साइंस में ज़्यादातर आजकल इंग्लिश में ही नाम पूछे जाते हैं। तो श्वेत पटल को ही बोलते हैं हम स्क्लेरा, और कोराइड को हम कोराइड ही बोलते हैं। लेकिन जो आपका दृष्टि पटल होता है, उसको बोलते हैं हम रेटिना। तो जो आपका क्वेश्चन है कि हमारी आंखें में कौन कौन सी परत होती है, तो ये सभी होती है, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। जो आपका स्क्लेरा होता है, ये भी हमारी आंखों की परत होती है। और जो आपकी कोराइड होती है, ये भी हमारी आंखों की एक परत होती है। और जो आपकी रेटिना होती है, जिस पर इमेज बनती है, प्रतिबिंब बनती है, वो भी हमारी आंखों की क्या होती है, तो वो भी परत होती है। और आपसे पूछा जाता है कि जैसे आपकी श्वेत पटल है, ये कौन सी परत है आपकी, तो ये होती है सबसे भारी, यानी कि बाहर की तरफ की परत आपकी कौन सी है, ये श्वेत पटल यानी कि स्क्लेरा। तो आपकी सबसे भारी परत कौन सी है, ये आपकी श्वेत पटल है, यानी इसे हम क्या बोलते हैं, स्क्लेरा। और जो आपकी कोराइड होती है, इसको हम हिंदी और इंग्लिश में कोराइड ही बोलते हैं। ये आपकी होती है एक प्रकार से बीच वाली। कौन सी परत होती है, आपकी बीच वाली। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और जो आपका दृष्टि पटल होता है, जिसे हम रेटिना बोलते हैं, ये होती है आपकी आंतरिक परत। तो तीनों परत के बारे में आपसे पूछा जाता है। मैं तीनों परत के बारे में आपको बता चुका हूँ। तीनों ही पॉइंट आपको नोट करने। जो आपकी रेटिना होती है, ये आपकी आंतरिक परत होती है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और जो आपका कोराइड होती है, ये बीच की परत होती है। जबकि आपकी जो स्क्लेरा होती है, यानी कि श्वेत पटल, ये होती है एक प्रकार से बाहरी परत। तो पूरे ही फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट थे, आपको याद रखने हैं।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी आंखों की सबसे बाहरी परत यानी कि आउटर लेयर को क्या कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने जस्ट अभी आपको बताया था। तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन ए स्क्लेरा, जिसे मैंने हिंदी में क्या कहा था, तो इसे कहा जाता है श्वेत पटल। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका जो कलर होता है, रंग होता है, वो श्वेत होता है यानी कि वाइट होता है, इसलिए इसको श्वेत पटल भी कहा जाता है। तो इसका सबसे ज़्यादा जो नाम पूछा जाता है वो इंग्लिश में पूछा जाता है, उसे हम बोलते हैं स्क्लेरा। तो हमारी आंखों की सबसे बाहरी यानी कि आउटर लेयर कौन सी होती है आपकी, वो होती है आपकी स्क्लेरा। इसके अलावा मैंने बताया था कि जो आपकी रेटिना होती है ये कौन सी होती है आपकी, तो ये होती है आपकी आंतरिक परत। सीधा सीधा एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि हमारी आंखों की आंतरिक परत का नाम क्या है, तो वो आप याद रखेंगे, उसका नाम है रेटिना। जबकि अगर हम बात करें ऑप्शन सी की यानी कि कोराइड की, तो ये कौन सी परत होती है, ये होती है आपकी बीच वाली। आपकी कोराइड बीच वाली होती है, जबकि रेटिना आपकी आंतरिक होती है, और स्क्लेरा आपकी यानी कि श्वेत पटल ये सबसे बाहरी परत होती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सभी फैक्ट आपको पता होना चाहिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी आंखों को कौन सी परत पोषण देती है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, हमारी आंखों की कौन सी परत आंखों को क्या करती है, पोषण देती है यानी कि न्यूट्रिशन देती है। ये कई बार कई सारे एग्जाम में आपसे पूछा गया है। तो कौन सी परत है वो हमारी बता चुका हूँ। पहली बात तो 3 परत होती है हमारी आंखों में, स्क्लेरा, रेटिना, कोराइड, जिनमें से कोराइड आपकी एक ऐसी परत होती है जो क्या करती है, हमारी आंखों को पोषण देती है। अब पोषण का अर्थ क्या होता है, जो भी हम न्यूट्रिएंट बाहर से लेते हैं, लेकिन हमारी आंखें क्या करेंगी, बाहर से तो नहीं ले सकती, लेकिन जो हमारे अंदर उपस्थित ऑलरेडी से ही पोषण है, यानी जैसे आपका ब्लड, और ब्लड में क्या होता है एक प्रकार से ग्लूकोज, तो इस प्रकार का जो पोषण होता है उसको जो आपकी कोराइड लेती है, और ये हमारी आंख की एक परत होती है, या भी कह सकते हैं हम कि ये एक भाग होता है, और आपसे पूछा जाता है सीधा डायरेक्ट एग्जाम में। तो हमारी आंखों की कौन सी परत है वो, या फिर वो कौन सा भाग है जो हमारी आंखों को न्यूट्रिशन देता है यानी कि पोषण देने का काम करता है, तो वो आपका कोराइड है। ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा कोराइड कौन सा भाग था, तो ये था आपका बीच वाला, ये बात भी आपको याद रखनी है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी आंखों के किस भाग पर प्रतिबिंब यानी कि इमेज बनती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन ए रेटिना। जो आपकी रेटिना होती है इस पे क्या होती है आपकी, यानी कि जो इमेज होती है प्रतिबिंब, वो बनता है आपका किसके ऊपर, रेटिना के ऊपर। और इसका नेक्स्ट फैक्ट कौन सा बताया था मैंने, जैसे कि नोट लिखा हुआ है कि ये आंखों की कैसी परत होती है, आंतरिक, यानी कि इंटरनल लेयर होती है आपकी कौन सी, रेटिना। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक तो रेटिना क्या करती है, तो रेटिना के ऊपर इमेज बनती है यानी कि प्रतिबिंब बनता है, और दूसरी बात इसकी याद क्या रखनी है कि ये क्या होती है, तो ये आपकी एक आंतरिक परत होती है। और ये किसकी तरह कार्य करती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे पूछा गया है। तो ये करती है आपकी स्क्रीन की तरह कार्य, आपसे पूछ ले जाएगी स्क्रीन की तरह कार्य करने वाली आंखों की कौन सी परत है, तो उसका नाम है आपका रेटिना। और जिस पे इमेज बनती है वो भी रेटिना, और आंतरिक परत है उसका नाम भी है रेटिना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी आंखों में रंगों यानी कि कलर्स को पहचानने का काम कौन सी कोशिका करती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन बी, यानी कि कौन सेल। जो आपकी कौन कोशिकाएं होती है ये क्या करती है, तो ये हमें रंगों को पहचानने में हेल्प करती है हमारी। और जो आपकी कौन सेल होती है इसे हिंदी में क्या बोला जाता है, तो इसे बोला जाता है शंकु। लेकिन ये हिंदी के नाम में ना आकर ये आपसे सीधा इसी नाम से पूछी जाती है कि कौन सेल का क्या काम है, तो इसका है रंगों को पहचानना। तो यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो आपकी कौन सेल है, अगर इनमें कोई डिफेक्ट आ जाए, कोई दिक्कत आ जाए, तो एक प्रकार से हमें एक बीमारी हो जाती है। वो बीमारी भी आपको नोट करनी है। उस बीमारी का नाम है आपका वर्णांता रोग। जो आपका वर्णांता रोग होता है जिसे हम बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस रोग भी किस में प्रॉब्लम हो जाने की वजह से होता है, तो उस कोशिका का नाम आपसे अगर पूछ लिया जाए तो आप क्या बताएंगे, उसका नाम बताएंगे आप कौन सेल, यानी कि जो शंकु कोशिका होती है उसी में होता है आपका वर्णांता रोग। और वर्णांता क्या होता है आपका, एक प्रकार से रंग होते हैं आपके, यानी कि रंगों को पहचान करने वाला ही क्या होता है आपका वर्णांता। तो ये जो आपके प्राइमरी कलर होते हैं यानी कि ग्रीन, हरा, ब्लू, जो आपके प्राथमिक रंग होते हैं उनको पहचानने का काम करती है कौन सेल। अगर इसी में किसी प्रकार का डिफेक्ट हो गया यानी कि दिक्कत आ गई, प्रॉब्लम आ गई, तो हमें कौन सी बीमारी हो जाएगी, कलर ब्लाइंडनेस, जिसको हम बोलते हैं वर्णांता। तो यही एक वो परत है, एक प्रकार से सेल है जिसमें दिक्कत हो जाने पर हमें वर्णांता रोग होता है, और यही वो कोशिकाएं जो हमें रंग पहचानने में मदद करती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की कोशिका में दिक्कत हो जाने पर रतौंधी रोग अर्थात नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है। सबसे पहले मैं बात बताऊं कि जो आपकी ये कोशिका होती है जिसमें रतौंधी रोग होता है, एक तो आपने सुना होगा जो आपका विटामिन ए होता है
उस विटामिन ए की कमी से भी हमें कौन सा रोग होता है? तो अगर विटामिन के बारे में पूछ लिया जाए तो विटामिन ए एक ऐसा विटामिन है जिसकी कमी से हमें कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी रोग, जिसको हम बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। और ये रतौंधी रोग जो होता है, जो आपका विटामिन ए होता है, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? गाजर। यानी कि जो इंसान गाजर का हलवा या फिर गाजर का अचार अच्छे रूप में लेते हैं तो उनको काफ़ी कम चांसेस होते हैं रतौंधी रोग होने के। तो एक क्वेश्चन तो आपका ये भी बन जाता है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो होता है आपका रतौंधी रोग। और यहाँ पर इस प्रकार से पूछा गया कि किस प्रकार की कोशिका में दिक्कत होने पर रतौंधी रोग होता है? तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन ए, रोड सेल, जिसको हम बोलते हैं सलाका। जो आपकी सलाका कोशिका होती है उसमें कोई भी अगर दिक्कत आ जाए, डिफेक्ट आ जाए, तो भी हमें क्या हो जाता है? रतौंधी रोग हो जाता है। अब ये रतौंधी रोग क्या होता है? तो हल्की सी शाम हुई, जैसे 6 से 7 बजे का टाइम हुआ और हमें हल्का हल्का दिखना कम हो जाता है, वही होता है आपका नाइट ब्लाइंडनेस, या फिर हम कह सकते हैं रतौंधी रोग। तो रतौंधी रोग किस प्रकार की कोशिका में दिक्कत होने पर होता है? ये होता है आपके रोड सेल में, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सलाका। अगर हम विटामिन से पूछ ले जाए कि कौन से विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है, तो वहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा विटामिन ए की कमी से। और विटामिन ए की कमी को हम किससे पूर्ण कर सकते हैं? तो वो आपकी गाजर यानी कि कैरेट। और मैंने जो बताया था आपको, कौन सेल क्या करती है, ये हमें रंग पहचानने में मदद करती है। और इसमें दिक्कत हो जाने पर कौन सा रोग होता है? तो इसमें होता है आपका कलर ब्लाइंडनेस, जिसे बोलते हैं हम वर्णांता रोग। ये भी आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है रोड सेल अर्थात सलाका में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन ए, यानी कि रोडोस्पिन प्रोटीन। जो रोडोस्पिन प्रोटीन होती है वो आपकी रोड सेल में पाई जाती है। इस पॉइंट से आप याद रखेंगे, यहाँ भी रोड मिलता है आपको, यहाँ पे भी रोड मिलता है। तो ये एक क्या होती है? प्रोटीन होती है। और कौन सी कोशिका में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपकी रोड सेल में, यानी जिसको हम बोलते हैं सलाका। और जो आपके रोड सेल में दिक्कत हो जाने से हमें कौन सा रोग होता है? तो वो होता है आपका रतौंधी रोग। ये जस्ट मैंने अभी बताया था, ये बात भी आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा जो आपकी कौन सेल होती है उनमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? जो आपकी कौन सेल होती है उनमें पाई जाती है आपकी ऑप्शन। ये बात भी आप याद रखेंगे। अभी मैंने जस्ट बताया था कौन सेल का एक क्वेश्चन, कि जो आपकी कौन सेल होती है उनमें दिक्कत हो जाने पर कौन सा रोग होता है हमें? तो उसमें होता है आपका कलर ब्लाइंडनेस, यानी कि वर्णांता। और वो क्या करता है? रंगों को पहचानने का काम करता है। तो इसी कौन सेल में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है उसका नाम है ऑप्शन। और जो आपकी सलाका होती है यानी कि रोड सेल होती है उसमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? रोडोस्पिन। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। जैसे नेक्स्ट है आपका ऑप्शन सी, ओसिन। जो आपकी हड्डी होती है उन हड्डियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ये बात भी आप याद रखेंगे। तो जो हड्डियां होती है उनमें पाई जाती है ओसिन प्रोटीन। और जो आपकी केरोटिन प्रोटीन होती है ये किस में होती है आपकी? तो जो आपकी गाजर होती है उसमें उपस्थित होती है आपकी केरोटिन प्रोटीन। तो सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, आप याद रखेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्णांता रोग यानी कि कलर ब्लाइंडनेस किस कोशिका से संबंधित है? जस्ट अभी मैंने बताया था इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो ये आपकी ऑप्शन बी से एकदम करेक्ट हो जाएगा, कौन सेल। जो आपकी कौन सेल होती है उससे संबंधित होता है आपका वर्णांता रोग। और वर्णांता रोग में क्या होता है? तो इसमें हम जो कलर होते हैं यानी कि रंग होते हैं उन रंगों की क्या नहीं कर पाते? पहचान नहीं कर पाते। और कौन कौन से रंग की पहचान नहीं कर पाते? तो वो आपका एक होता है आपका ग्रीन, और दूसरा होता है आपका ब्लू, और तीसरा होता है आपका रेड। तो ब्लू, ग्रीन, रेड, तीन ये ऐसे कलर होते हैं जिनको हम कौन से बोलते हैं? इनको बोलते हैं हम प्राइमरी कलर यानी कि प्राथमिक रंग। तो प्राथमिक रंगों की पहचान नहीं कर पाते कौन सी कोशिका में दिक्कत होने पर? कौन सेल में, यानी कि इसको हम हिंदी में बोलते हैं आपकी शंकु कोशिका। तो इस शंकु कोशिका में अगर कोई भी दिक्कत हो जाती है तो एक प्रकार से हमें कलर ब्लाइंडनेस नामक रोग हो जाता है, यानी कि वर्णांता रोग हो जाता है, जिसके चलते हम क्या करते हैं? तो प्राथमिक जो रंग होते हैं आपके ग्रीन, ब्लू, रेड, उनकी पहचान हम नहीं कर पाते। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे पहले प्रकाश आंख के किस भाग में प्रवेश करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन बी, कॉर्निया। जो आपका कॉर्निया होता है ये आंख का एक भाग होता है यानी कि एक पार्ट होता है, और इसमें क्या करता है? तो सबसे पहले जो प्रकाश इंटर करता है वो किस में करता है? कॉर्निया में। ये कई एग्जाम में पूछा गया है। जो और आपका ये कॉर्निया होता है ये क्या करता है? तो जो हमारी आंख होती है उसको प्रोटेक्शन देने का काम करता है, यानी कि सुरक्षा देने का भी काम करता है, वो भी आपका कौन होता है? कॉर्निया। और मैंने बताया था कि स्क्रीन की तरह कार्य करता है। ये कौन सा क्वेश्चन था आपका? तो ये था आपका रेटिना। मैंने बताया था कि रेटिना किसकी तरह कार्य करती है? स्क्रीन की तरह। लेकिन जो आपका कॉर्निया होता है ये किसकी तरह कार्य करता है? तो ये करता है आपके विंडो की तरह, यानी कि जो खिड़की होती है उसकी तरह कार्य करता है। यानी कि जो हम पलक झपकते हैं एक प्रकार से खिड़की की तरह अप डाउन करते हैं, तब आपका जो प्रकाश इंटर करता है यानी कि प्रवेश करता है वो किस भाग में करता है आपका? तो उस भाग का नाम है आपका कॉर्निया। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। सबसे पहले प्रकाश आंख के किस भाग में इंटर करता है यानी कि प्रवेश करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट होगा, कॉर्निया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है
हमारी आंखों के किस भाग को दान किया जाता है? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज तक का, जो सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए एकदम करेक्ट होगा। जो आपका कॉर्निया होता है, इसे हम क्या करते हैं? इसे हम करते हैं डोनेट, यानी कि दान। जब हमारी मृत्यु हो जाती है तब हमारी आंखों को ले जाया जाता है। तो उस आंखों की कौन से भाग को ले जाया जाता है? उसको ले जाया जाता है कॉर्निया को। तो कॉर्निया ही वह पार्ट होता है जिसको हम क्या करते हैं? डोनेट करते हैं, दान करते हैं। और मैंने बताया कि कॉर्निया जो आपका होता है ये किसकी तरह कार्य करता है? तो ये करता है आपकी खिड़की की तरह। ये बात भी आपको याद होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और सबसे पहले प्रकाश किस में प्रवेश करता है? तो प्रकाश भी आपकी कॉर्निया में ही प्रवेश करता है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी आंखों को रंग देने वाला भाग होता है। तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन बी, वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाता है कि जो हमारी आंखें होती है उनको रंग देने वाला भाग कौन सा होता है? तो वो होता है आपका आइरिस। जो अलग अलग हमारी आंखों में कलर दिखते हैं आपको, किसी का नीला होता है, किसी का लगभग भूरा होता है, किसी का क्या होता है? ब्लैक, यानी कि काला रंग। तो ये सभी जो अलग अलग आंखों में रंग देखने को मिलते हैं वो किसकी वजह से मिलते हैं हमें? तो उसका नाम है आपका आइरिस, यानी कि हिंदी और इंग्लिश में सेम ऐसे ही होता है, आइरिस। आइरिस सबसे ज़्यादा नाम से पूछा जाता है, आइरिस नाम से। तो आप याद रखेंगे कि हमारी आंखों को रंग देने वाला भाग होता है, उसका नाम है आइरिस, यानी कि ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखों के किस भाग में पुतली, यानी कि जिसे हम प्यूपिल बोलते हैं, उपस्थित होती है? तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन सी, यानी कि आइरिस के अंदर, जिसे हम हिंदी में परितारिका भी बोलते हैं, परितारिका। लेकिन ये परितारिका नाम से नहीं आता, ये सीधा आपसे आता है आइरिस के नाम से। और ये आइरिस क्या करता है? तो ये हमारी आंखों को रंग देने का कार्य करता है, यानी कि जो अलग अलग आंखें रंग की होती है वो किसकी वजह से होती है? वो होती है आपकी आइरिस की वजह से। और जो आपका आइरिस होता है इसके अंदर आपकी जो पुतली होती है, यानी कि प्यूपिल, वो ही क्या होती है? उपस्थित, यानी कि स्थित होती है। ये बात भी आप याद रखेंगे। और एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो आइरिस होता है आपका, ये एक कलरिंग पिगमेंट होता है, यानी कि रंग देने वाला भाग होता है। तो हमारी आंखों को रंग देने वाला भाग कौन सा है? आपका आइरिस। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखों का कौन सा भाग है जिस पर प्रकाश पड़ने पर छोटा और अंधेरे में बड़ा? यानी कि जिस पर प्रकाश पड़ेगा तब तो उसका साइज छोटा हो जाएगा, और जब अंधेरे में होगा वो तो उसका साइज वापस बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन डी, पुतली, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्यूपिल। तो जो आपका प्यूपिल होता है ये एक आंख का पार्ट होता है, और इस पे होता क्या है? तो जैसे ही इस पर प्रकाश पड़ता है तो आंखें क्या हो जाती है? हमारी छोटी हो जाती है, यानी कि अपने आप ही बंद हो जाती है। और जैसे ही हम थोड़ा सा अंधेरे पार्ट में जाते हैं तो वहाँ पे हमारी आंखें वापस वैसे ही खुल जाती है, यानी कि बड़ी हो जाती हैं। तो वो कौन सा पार्ट है आपका? उसका नाम आपसे सीधा पूछा जाता है, तो उसका नाम है आपका पुतली। और मैंने कहा था कि ये पुतली कहाँ पर पाई जाती है? तो जो आपका आइरिस होता है, यानी कलरिंग पिगमेंट जो हमारी आंखों को रंग देता है, उस आइरिस के अंदर उपस्थित होती है आपकी पुतली। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखों के किस भाग में आंसू, यानी कि टीयर, बनते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन ए, एक्वियस ह्यूमर। जो आपका एक्वियस ह्यूमर होता है, यानी कि ये हमारी आंखों का क्या होता है? तो ये हमारी आंखों का होता है पानी वाला भाग। और यही क्या करता है? तो हमारी जो आंखें होती है उनके अंदर क्या बनाता है? ये आंसू बनाता है। इसके अलावा आपका एक वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो सबसे ज़्यादा आपसे पूछा जाता है कि आंसू बनाने वाली ग्रंथि, यानी कि ग्लैंड का नाम क्या होता है? तो आंसू बनाने वाली ग्रंथि का नाम होता है लेक्राइमल। क्या होता है इसका नाम? आप याद रखेंगे, लेक्राइमल या फिर लेक्रिमल भी बोल सकते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हमारी आंखों में आंसू लाने वाली ग्रंथि का सीधा इस प्रकार से घुमाकर पूछ सकता है तो आप कहेंगे लेक्राइमल, या फिर इस प्रकार से पूछ सकता है कि आंखों के किस भाग में आंसू बनते हैं, तो उस भाग का नाम भी आप याद रखेंगे, एक्वियस ह्यूमर। और बनाता कौन है? लेक्राइमल ग्रंथि। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको नोट करने। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसू बनाने वाली ग्रंथि का नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी मैंने जस्ट बताया था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए एकदम करेक्ट होगा, लेक्रिमल, या फिर हम इसे बोल सकते हैं लेक्राइमल। तो जो लेक्राइमल ग्रंथि होती है ये क्या करती है? हमारी आंखों में आंसू बनाने का काम करती है, यानी कि एक प्रकार से जो हमारा पानी वाला भाग होता है उसमें ज़्यादा ये जाकर एक्टिव हो जाती है और हमारी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। तो उस ग्रंथि का नाम क्या है? आपसे पूछा जाता है लेक्रिमल या फिर लेक्राइमल ग्रंथि। तो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट था, आप याद रखेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसुओं में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन ए, जिंक, जिसका सिंबल होता है Zn। तो जो आपका जिंक होता है ये किस में पाया जाता है? जो हमारे आंख में आंसू होते हैं उनके अंदर उपस्थित होता है। इसके अलावा जैसे ऑप्शन बी दे रखा है आपको कैल्शियम, तो ज़्यादातर ये हमारे जो बाल होते हैं उनमें भी कैल्शियम पाया जाता है, और जो हमारे नाखून होते हैं उनके अंदर भी कैल्शियम पाया जाता है। इसके अलावा जो हमारी हड्डियाँ होती है उनके अंदर भी कैल्शियम उपस्थित होता है। तो हमारी आँख, बाल, नाखून, इसके अलावा जो आपके दांत होते हैं उन दांत में भी क्या होता है? आपका कैल्शियम होता है। और जो आपका ऑप्शन सी दे रखा है आयरन,
तो जो हमारे कौन होता है ब्लड यानी कि हमारा खून, उस खून में क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। जो आपका मैग्नीशियम है, ये हमारी जो मसल्स होती हैं यानी कि मांसपेशियां, उस मांसपेशियों में पाया जाता है मैग्नीशियम। तो ये भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, वो आपको मैं बता चुका हूँ। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि आंसुओं में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आप याद रखेंगे जिंक, जिसका सिंबल होता है Zn। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य की आंखों में कौन सा लेंस होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपका बी एकदम करेक्ट होगा, द्वि उत्तलीय लेंस। यानी कि ये क्या करेगा, ये छोटा भी दिखाएगा हमें और हमें ये क्या करेगा, बड़ा भी दिखाएगा। अगर कोई बड़ी वस्तु है तो हमें बड़ी दिखाई देगी, अगर वो वास्तव में छोटी है तो हमें छोटी दिखाई देगी। तो आपसे सीधा डायरेक्ट पूछा जाता है कि मनुष्य की आंखों में कौन सा लेंस पाया जाता है, तो आप याद रखेंगे, या तो फिर वो कह सकता है उत्तल लेंस, या फिर वो बोल सकता है द्वि उत्तलीय लेंस। तो आप याद रखेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी आंखों में प्रतिबिंब कैसा बनता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन बी, वास्तविक दिखता है। और कैसा दिखता है, हमें उल्टा। मैंने बताया था कि जो हमारी आंखें होती है किसी भी प्रतिबिंब को कैसा देखती हैं, तो हमारी आंखें देखती है उल्टा। लेकिन जो हमारा ब्रेन होता है यानी कि हमारा दिमाग होता है, फिर उस फोटो को सीधा करके हमें दिखाता है। कौन, हमारा दिमाग। तो हमें दिखती तो उल्टी है। एक पॉइंट तो आपको याद रखना है कि हमारी आंखें हमें हमेशा कैसा दिखाती है, उल्टा दिखाती है। लेकिन सीधा हमें किसकी वजह से दिखता है, हमारे दिमाग की वजह से, क्योंकि वो उसको सीधा कर देता है। और वास्तविक यानी कि रियल, बिल्कुल रियल दिखाएगा। यानी कि अगर कोई पशु है तो उसे हमें पशु ही दिखाएगा, अगर कोई पेड़ है तो उसे पेड़ ही दिखाएगा, अगर कोई पत्थर है तो उसको हमें पत्थर ही दिखाता है। यानी कि रियल दिखाता है। और कैसा दिखाता है, उल्टा। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपका यहाँ पे सभी ऑप्शन चेक कर सकते हैं, कहीं पे भी कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आभासी जो होता है सीधा, इसके साथ आभासी सीधा आता है, यहाँ से काट देंगे आप। आभासी के साथ उल्टा आया, इसको भी आप तुरंत काट देंगे। बस वास्तविक के साथ आपको सीधा नहीं मिलना चाहिए, उसके साथ होगा आपका उल्टा। यानी कि वास्तविक और उल्टा इमेज बनाती कौन, हमारी आंखें। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें। और आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू। स्वस्थ रहो, मस्त रहो। जय हिंद, जय भारत।